दोस्तों जोहार। हम चतरा के समान ज्ञान को देख रहे थे और आपको पता है कि चतरा में चौकीदार की वैकेंसीज आई हुई है और इसके लिए मैंने पहला वीडियो आज सुबह लाया था। आज दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ हूं। तो चतरा की जो जानकारियां बच गई थी, जो टॉपिक्स छूट गए थे, उन टॉपिक्स के साथ मैं आपके पास फिर आ गया हूँ। अब देखिए, चतरा की चौहद्दी को मैं अगर देखूँ तो चतरा की चौहद्दी की आप बात करें तो इसके उत्तर में बिहार है, गया जिला है। याद रखेंगे, चतरा के उत्तर में गया जिला जो कि बिहार राज्य में है। दक्षिण की बात करें तो लातेहार और रांची दो जिले हैं जो चतरा के दक्षिण में हैं। पूरब की बात करें तो पूरब में एक जिला हजारीबाग है जो चतरा के पूरब में है। और चतरा के पश्चिम की बात की जाए तो पलामू जिला चतरा के पश्चिम में है। तो चतरा की चौहद्दी को आप ऐसे याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मैंने सुबह ही बताया था आपको कि चतरा जिले में 12 प्रखंड हैं और 12 प्रखंड हैं तो 12 अंचल भी हैं। अंचल चूंकि आप चौकीदार बनेंगे तो आपको जो पेमेंट मिलेगा ना वो अंचल से मिलेगा, ठीक है। सीओ साहब पेमेंट करेंगे। तो 12 अंचल और 12 प्रखंड हैं चतरा जिले में। और अगर थाने की बात की जाए तो 15 थाने चतरा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आपका संबंध इन थानों से होगा और आपका संबंध इस अंचल से होगा, इनकी संख्या को भी आप जान लें। बाकी तमाम बातें मैंने आपको बता दिया था कि किस ब्लॉक में कितने पंचायत हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3718 वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 का जो जनगणना है ये उसका आंकड़ा है। हालांकि आप चतरा एनआईसी के वेबसाइट पर जाएंगे तो 3706 वर्ग किलोमीटर आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो सेंसस का आंकड़ा है, जो जनगणना का आंकड़ा है, उसमें 3718 वर्ग किलोमीटर है। और 24 जिले में चतरा का स्थान 10वां है। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चतरा जिले का जो झारखंड में स्थान है वो क्या है, 10वां है। अगर जनसंख्या की बात की जाए चतरा जिले की तो 10,42,886 है। और इस जनसंख्या के अनुसार चतरा जिले का झारखंड में 15वां स्थान है। यानी 15वां बड़ा जिला चतरा है झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से। आप इसे याद रखेंगे, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 15वां और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 10वां। ध्यान में रखेंगे इसको। और लिंगानुपात की बात की जाए यानी 1000 पुरुष पर 953 महिलाएं चतरा जिले में हैं। यानी चतरा जिले का लिंगानुपात वो 953 है। एक बात और मैं बता दूं, 10 की वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है तो ये 29 है। 29 पॉइंट समथिंग है, आप 29 याद रखें। 29 जो है वो 10 की वृद्धि दर है चतरा का। और आप झारखंड की बात करें तो 22.41 है। यानी झारखंड के औसत से चतरा का जो 10 की वृद्धि दर है वो ज्यादा है। तो इन चीजों को आप देख लें। एक चीज और छूट रहा, जनसंख्या घनत्व की मैं बात कर लेता हूं। तो जनसंख्या घनत्व चतरा जिले का है ना वो 280 है। याद रखेंगे 280, शायद पूछ दे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मैं बता दूंगा आपको कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या निवास करती है, उस डेटा को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 280 लोग रहते हैं यहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में। याद रखेंगे। अगर झारखंड की बात की जाए तो 414 है, तो उसके अपेक्षा हमारे यहाँ जनसंख्या विरल है, घनत्व कम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस आपके होंगे अगर आप झारखंड की बात करें तो। चतरा जिले की बात की जाए तो आप देखेंगे चतरा जिले में जो चतरा जिला संसदीय क्षेत्र है वो चतरा ही है। यानी चतरा किस संसदीय क्षेत्र में आता है तो चतरा ही संसदीय क्षेत्र में आता है और इसकी संख्या 4 है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि चतरा संसदीय क्षेत्र का संख्या क्या है तो 4। यानी झारखंड जिले में 14 जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा जो क्षेत्र है, उसमें ये चौथे नंबर पर आपका चतरा आता है। तो 4 चतरा। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि ये अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब कि यहाँ पर ये जनरल कोटा से है, मतलब यहाँ पर कोई भी आदमी सांसद बन सकता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो या किसी जाति का हो। और एक बात मैं बता दूं कि झारखंड का चतरा जो संसदीय क्षेत्र है वो सबसे छोटा है। आप इसे याद रखेंगे, झारखंड में चतरा संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। चलिए आगे बात करते हैं। चतरा की चूंकि मैं बात कर रहा तो मैं यहीं पर रहूंगा। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो चतरा में कुल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र कौन है भाई, एक देख लीजिए खुद चतरा विधानसभा क्षेत्र है। इसका नंबर है 27। यानी कि जो 81 विधानसभा है उसमें 27वां नंबर चतरा का है। एक सीरियल नंबर दिया गया, क्रमांक दिया गया, तो 27 चतरा। और ये रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए चतरा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो रिजर्व है। दूसरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वो 26 सिमरिया, यानी 26 सिमरिया ये जो विधानसभा क्षेत्र है और ये भी आपका रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए। यानी चतरा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र, एक 27 चतरा जो कि आरक्षित है एससी के लिए और एक 26 सिमरिया जो कि आरक्षित है एससी के लिए। चतरा जिले में अवस्थित कुछ मंदिरों को हम देख लें तो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर की अगर बात की जाए तो उसमें एक है कौलेश्वरी मंदिर। आपने नाम सुना होगा, कौलेश्वरी मंदिर
यहाँ पर माँ कोलेश्वरी विराजमान है। ये कहाँ पड़ता है भाई? तो हंटरगंज ब्लॉक में ये कोलेश्वरी मंदिर है। कहाँ है? तो कोल्हुआ पहाड़ पर। आपने नाम सुना होगा कोल्हुआ पहाड़, इसकी चोटी पर ये कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है। और आप देखेंगे कि इसके कोल्हुआ पहाड़ पर तालाब भी है और उस तालाब में पानी हमेशा रहता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1575 फीट इसकी ऊंचाई है। कोल्हुआ पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 1575 फीट है। और ये संबंध किससे रखता है भाई? तो हिंदू, यानी आप जो मंदिर देख रहे हैं हिंदू का है, साथ में बौद्ध संप्रदाय से भी संबंध है इसका, और जैन संप्रदाय से भी संबंध है कोलेश्वरी मंदिर का, कोलेश्वरी पहाड़ का। और आप बात करेंगे तो महाभारत और रामायण दोनों काल से संबंध है कोलेश्वरी पहाड़ का, कोलेश्वरी मंदिर का। तो इतना इसके बारे में आप याद रखेंगे। मैं अगले मंदिर की बात करता हूँ। अगले मंदिर की मैं बात करूँ तो भद्रकाली मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। ये कहाँ है भाई? तो ये इटखोरी में अवस्थित है। इटखोरी प्रखंड है चतरा जिले में, वहाँ पर भद्रकाली मंदिर अवस्थित है। और मैं बात कर लूँ कि ये मुहाने नदी के किनारे पर अवस्थित है। मुहाने नदी आप याद रखेंगे। साथ में यहाँ पर फिर से बौद्ध, जैन एवं हिंदू, ये तीनों धर्म की ये धर्मस्थली है। 19, 20 और 21 फरवरी को इटखोरी में माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में राजकीय महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष 19, 20 और 21 फरवरी को। और बहुत भीड़ होती है क्योंकि झारखंड सरकार का ये राजकीय महोत्सव होता है। अगर बात की जाए इस मंदिर की तो प्रतिहार वंश के एक राजा थे महेंद्रपाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा मिलता है लिखा हुआ। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे इटखोरी भद्रकाली मंदिर के बारे में। अगर अगले मंदिर की मैं बात करूं तो तीसरा मंदिर होगा एक मंदिर आपका चुंदरू धाम मंदिर है। एक मंदिर है आपका चुंदरू धाम, चुंदरू धाम मंदिर याद रखेंगे। और ये आपका टंडवा में है, बस इतना याद रखेंगे, चुंदरू धाम टंडवा में है। एक है आपका महादेव मठ। महादेव मठ आपका जो है वो कुंदा ब्लॉक में है, कुंदा में ही अवस्थित है। और यहाँ पर एक गुफा भी है और आपका राजा का किले का खंडर भी है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है चेरू वंश के राजा यहाँ पर राज किया करते थे। उसके बाद है महादेव मठ की मैंने बात कर लिया। एक और मंदिर की मैं बात कर लूँ, लिम्बुया मंदिर का अगर आपने नाम सुना होगा तो लिम्बुया मंदिर आपका पत्थलगड्ढा में है। मुझे लगता है कि अगर मंदिर से क्वेश्चन आएंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। कुछ मेलों की मैं बात कर लूँ, ये मंदिर हो गए। चतरा जिले में अगर मेला की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मेले लगते हैं, आप देख लें। एक सबसे फेमस मेला है चतरा का जतराही मेला। असल में जतराही बाग में ये मेला लगता है तो इसका नाम हो गया जतराही मेला। और ये दशहरा के अवसर पर लगता है चतरा में। अगर दूसरा मेला आप देखें तो बलबल मेला है, जो कि बलबल में लगता है, बलबल द्वारी में लगता है। और आपको पता है कि यहाँ पर गर्म जल का स्रोत भी है, गर्म जल का स्रोत है। और ये बलबल आपका हजारीबाग और चतरा के बॉर्डर पर है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, सूर्य मंदिर। तो बलबल मेला कहाँ लगता है भाई? तो गर्म जल स्रोत पे जो गर्म जल कुंड है बलबल में, वहीं पर। और ये लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर, याद रखेंगे इसको। कोल्हिया मेला की बात की जाए तो ये कहाचट्टी ब्लॉक में है और ये बसंत पंचमी के समय में लगता है। करीब 15 दिनों का ये मेला ये भी होता है। और ये 3 मेलों की मैंने बात करें, ये तीनों मेला में पशु मेला भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुओं की खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इन तीनों को पशु मेला के नाम से भी आप बोल सकते हैं। एक और मेला कोलेश्वरी मेला लगता है, जो कि रामनवमी के समय में कोल्हुआ पहाड़ पर कोलेश्वरी मंदिर के प्रांगण में लगता है। चतरा जिले में अगर जलप्रपात की बात की जाए तो आप देखिए तमासीन जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है, बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। और ये आपका कान्हाचट्टी ब्लॉक में है। तो आप कभी चतरा आए तो तमासीन जरूर जाएं। और आप देखें कि कान्हाचट्टी ब्लॉक में एक और है हरियो खार, एक जलप्रपात हरियो खार, ये भी अब फेमस हो चला है। यहाँ भी ये बहुत सुंदर जलप्रपात हरियो खार भी है। मालूदह की बात की जाए तो मालूदह और गोवा, मालूदह ये भी चतरा में है, गोवा ये भी चतरा में है। और इन दोनों की बात की जाए तो ये चतरा के पश्चिम में है। करीब आप 4-5 किलोमीटर चतरा से जाएंगे पश्चिम में तो गोवा मिलेगा, और करीब 8 किलोमीटर जाएंगे तो मालूदह मिलेगा चतरा के पश्चिम में। बरियो की बात की जाए तो ये भी चतरा में है, और डुमेर सुमेर ये भी चतरा में है। लेकिन आपको उत्तर जाना होगा, चतरा के आप उत्तर जाएंगे तो ये दो जलप्रपात मिलेंगे, बरियो और डुमेर सुमेर। एक है खैवा बंदारू, असल में ये एक नदी के किनारे बहुत सुंदर आकृति, पत्थरों को काट काट कर बना दी गई है, प्राकृतिक है वो। और ये आपका लावालोंग में पड़ता है। हालांकि चतरा शहर से नज़दीक है ये, लेकिन प्रखंड वो लावालोंग पड़ता है। तो ये जलप्रपात को आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांस होंगे।
चतरा जिले में एकमात्र अभयारण्य जो है वो लावालौंग अभयारण्य है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इस वर्ष को आप याद रखेंगे, 1978 में लावालौंग अभयारण्य की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस अभयारण्य से अमानत नदी गुजरती है, अमानत, जो कि चतरा से निकलकर पलामू में चली जाती है। साथ में इसका बाउंड्री की अगर बात करें तो लीलाजन नदी जो है वो भी इसका बाउंड्री, मतलब इस अभयारण्य की बाउंड्री बनाती है। तो इतना याद रखेंगे। अगर पशु की बात की जाए, जानवर की बात की जाए, तो पहले यहाँ पर बाघ भी मिला करते थे, बट अब बाघ नहीं मिलते। अब क्या मिलेंगे भाई? तो हाथी, सांभर, नीलगाय, मोर, ये सब जानवर, हिरन, ये सब जानवर अभी लावालौंग अभयारण्य में आपको मिल जाएंगे। मेन इसमें है कि आपको ये याद रखना है 1978 इसके स्थापना वर्ष, और एकमात्र अभयारण्य जो कि चतरा जिले में है वो लावालौंग है। तो जब जंगल की बात निकली तो मैं कुछ और बता दूंगा आपको। जो चतरा का जंगल है ना, उसको 2 डिवीजन में बांटा गया है। एक आप कह रहे उत्तरी और दूसरा दक्षिणी, लेकिन साथ में कोडरमा और हजारीबाग का जो एरिया है वन प्रमंडल का, वो भी टच करता है। तो 4 जोन कर सकते हैं। और ऐसे आप चतरा के जो जंगल है, जो वन है, उसको 2 क्षेत्र में बांट दिया गया है। और कोडरमा और हजारीबाग का जो सटता है, तो आप 4 डिवीजन कर सकते हैं फॉरेस्ट का। दोस्तों, चतरा जिले का जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध रहा है। अगर मैं बात करूं चतरा जिले की, तो चतरा जो था ना, एक समय छोटा नागपुर क्षेत्र का मुख्यालय हुआ करता था। अगर आप बात करें अंग्रेज की पीरियड की, तो 1780 से 1833 का जो वर्ष था, तो छोटा नागपुर क्षेत्र का जो मुख्यालय हुआ करता था वो चतरा हुआ करता था। तो आप कह सकते हैं कि चतरा एक तरह से कमिश्नरी हुआ करता था। कब? 1780 से 1833 तक। इसके बाद ये इसका तमगा छिन गया। फिर आप 1914 में आए तो चतरा सब डिवीजन बनता है, अनुमंडल बनता है। किसका अनुमंडल बनता है भाई? तो हजारीबाग का। तो पहले ये कमिश्नरी हुआ करता था, करीब 53 सालों तक ये कमिश्नरी रहा। और इसके पहले कमिश्नर आप बोल सकते हैं चैपमैन साहब हुए थे, चैपमैन। इसके बाद ये तमगा इसे छीन जाता है और फिर बाद में 1914 ईस्वी में इसे अनुमंडल का दर्जा दिया जाता है। और ये किसमें होता है भाई? तो हजारीबाग जिले का ये अनुमंडल होता है चतरा। अच्छा, इस दौरान एक बात मैं और बता दूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 1805 और 6 की बात की जाए, 1805 और 6 की बात की जाए, तो आप एक नाम सुने होंगे, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सुप्रसिद्ध नाम है, राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की ये एक समाज सुधारक थे और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और एक महान समाज सुधारक थे। ये 1805-6 के बीच में चतरा में थे। और चतरा में क्या थे भाई? तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार थे। ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार थे, यानी आप उप रजिस्ट्रार इनको कह सकते हैं। इस रूप में ये चतरा में सेवा दे रहे थे। तो चतरा इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुत फेमस था और एक प्रतिष्ठित जगह था पुराने ज़माने में। चतरा जिले की 1857 क्रांति में भी अहम योगदान था। आप देख लें कि जब ये क्रांति हो रही थी तो 2 अक्टूबर को जो हमारे आज़ादी के आंदोलनकर्ता थे, यानी जो विद्रोही कहे जाते थे, और अंग्रेज़ों के बीच एक युद्ध हुई थी जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर की हुई थी। चतरा में ही हुआ था। चतरा का जो कठौतिया वाला एरिया है, जो जंगल वाला एरिया है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। और मैं बता दूं कि इसमें 46 अंग्रेज ऑफिसर और 10 सिख सैनिक, टोटल 56 लोग यहाँ पर मारे गए थे और इन्हें कुएं में दफना दिया गया था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इन क्रांतिकारियों का। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ कि 77, मैं इसको मिटा दूं, 77 विद्रोही यानी जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके डेड बॉडी को दफना दिया गया। और 150 जो भारतीय सैनिक थे जो कि अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, इनको फांसी दे दी गई एक साथ, 150 लोगों को। और इसी में 2 लोग थे, नादिर अली शाह और जयमंगल पांडे, जिन्हें 4 अक्टूबर को फांसी दी गई थी एक आम के पेड़ से लटकाकर। और वो आम का पेड़ कहाँ था? तो अभी फांसीहारी तालाब के नाम से वो जगह जाना जाता है। वहीं पर इतने लोगों को फांसी दे दी गई थी, इतने लोगों को मारकर दफना दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई आपके चतरा में हुई थी इस समय। और ये उतना प्रसिद्ध नहीं हो सका जितनी प्रसिद्धि इसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिकों, 56 अंग्रेज़ों को एक तरह से कहें कि, या उसके सैनिकों को यहाँ पर मार दिया गया था हमारे जाबाज क्रांतिकारियों के द्वारा। साथ में हमें ये बता दूं कि 1921 की बात की जाए तो इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे चतरा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे जो कि एक सभा किए थे और लोगों को कहे थे कि भैया इसमें शामिल हो जाओ और आज़ादी की लड़ाई में आकर लड़ो। जैसा कि आपको पता है 53वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। और इनकी अध्यक्षता में हुआ था भाई तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा आपको क्योंकि बाबू राम नारायण सिंह
इसके व्यवस्थापक थे। ये जो आयोजन हुआ, इसकी तैयारी और इसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी बाबूराम नारायण सिंह को मिली थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो तेतरिया, जो कि हंटरगंज में है, वहाँ के रहने वाले थे। अच्छा, हंटरगंज, हाँ, बाबूराम नारायण सिंह कुल 8 बार जेल गए, 8 बार ये जेल गए थे। तो ये फेमस व्यक्ति हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं चतरा जिले में, बाबूराम नारायण सिंह। मैं इनकी बात और बताता हूँ आपको। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वो चतरा में भी चल रहा था और चतरा कचहरी में तिरंगे को फहराया गया था। आप इसे याद रखेंगे। साथ में आप ये याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण उस समय हजारीबाग जेल में बंद थे और बाबूराम नारायण सिंह का एक प्लान था, एक योजना था। उसके अनुसार जयप्रकाश नारायण, साथ में उनके जो सहयोगी थे शालिग्राम सिंह, गुलाब स्वर्णकार, रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे अपने 5 सहयोगियों के साथ उस जेल से भाग निकले और कहाँ आते हैं? टटरा। टटरा कहाँ है? तो कान्हा चट्टी ब्लॉक में, आप रोड पर ही देखेंगे एक गांव है, तो टटरा में ये लोग सभी पहुंचते हैं और यहाँ से ये गया के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये सहयोग था चतरा जिले का आज़ादी के आंदोलन में। तो अभी तक आपने देखा कि चतरा और चतरा के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चीज़ों को मैंने आपको बताया और ये आपके चौकीदार के एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ टॉपिक अगर छूट गए हैं तो आप मुझे कमेंट में आकर बता दें, मैं उन टॉपिक को भी कल कवर करके आपके वीडियो में डाल दूंगा। उम्मीद है आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो रही होगी। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस।